पास है जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर दिल्ली में शराब घोटाले का जिन अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि अब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं को लेकर गड़बड़झाला सामने आया है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दवा घोटाले का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां मिल रही हैं, लोगों की जिंदगी से समझौता किया जा रहा है और उन्हें खतरे में डाला जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने दिल्ली के अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की जांच की थी। इस जांच में दवाइयों के 10% नमूने फेल हो गए, जिसकी रिपोर्ट के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता। अब आप लोग क्या करेंगे? ये तमाम सारी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। आप लोग क्या रियलिटी चेक के लिए भी जाएंगे? पूरी दिल्ली में जन जागरण अभियान चलाएंगे? जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। रियलिटी चेक तो हो गया जब सैंपल्स आ गए, लैब रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन इस सरकार को उखाड़ने का काम दिल्ली की जनता के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन विपासना में है, अभी 10 दिन तक तो वहाँ रहेंगे वो। तो आपको लगता है कि वहाँ से लौट कर आकर कुछ इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता। अब आप लोग क्या करेंगे? ये तमाम सारी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। आप लोग क्या रियलिटी चेक के लिए भी जाएंगे? पूरी दिल्ली में जन जागरण अभियान चलाएंगे? जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। रियलिटी चेक तो हो गया जब सैंपल्स आ गए, लैब रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन इस सरकार को उखाड़ने का काम दिल्ली की जनता के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय का क्या कहना है, सुनिए। नहीं, देखिए, एक तो जो दिल्ली के अंदर जो कुछ भी काम चल रहे हैं उन कामों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से जो रोकने की कोशिश हो रही है वो प्रक्रिया तो जारी है। लेकिन पर्टिकुलर जो अभी इस केस की आपने बात किया है वो डिटेल समझने के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के 43 नमूनों की जांच की गई। ये सभी जांच पहले सरकारी प्रयोगशालाओं में हुई। जांच किए 43 नमूनों में से 3 नमूने फेल रहे, जबकि 12 दवाइयों की जांच रिपोर्ट अभी भी लंबित है। इसके बाद इन दवाइयों को निजी प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया। यहाँ स्थिति और खराब मिली और 43 नमूनों में से 5 नमूने फेल हो गए। एम्स के पूर्व डायरेक्टर और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी नकली दवाइयों को लेकर चिंता जाहिर की है। तो मैं स्पूरियस ड्रग के बारे में ही बात करना चाहूंगा। अगर हम दवाई दें जो जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो हम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये दो दवाइयां हैं, अगर पेशेंट्स को मिलती हैं और डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि हम दवाई ठीक दे रहे हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता, तो ये सीरियस भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी हम दवाई लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो ये बहुत एसेंशियल है कि ये देखा जाए कि उसकी क्वालिटी चेक हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल है, और रैंडम सैम्पलिंग लेके भी क्वालिटी चेक होना चाहिए। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली अप्रूव्ड हैं, उनका सर्टिफिकेट ठीक है और वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या नहीं इन टर्म्स ऑफ डोजेज एंड क्वालिटी। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोगों की जान से खेल रहे हैं। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की है कि चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए और ज्यादा सैंपल की जांच होनी चाहिए। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।